हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन अपने दोस्तों के साथ गु रेलम के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में एंटर करता है। एंट्रेंस पर थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, जहां पर सावन की मुलाकात उसके इनर कोर्टयार्ड के डीन होती है। सावन के इस गु रेलम की सेरेमनी से बहुत कुछ मालूम पड़ता है, पर अब बारी है इस सेरेमनी में उस एशियन घोस्ट को आने की। और अब हम देखते हैं एशियन घोस्ट एल्डर्स के बुलाने पर उस जगह पर आता है और अपना ब्लड टेस्ट करता है। इस एशियन घोस्ट का असली नाम गु याओ है और गु याओ उस जगह पर अपने फ्यूरियस ब्लड एनर्जी को समन करता है। ब्लड एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद गु याओ की ब्लड डिवाइस के अंदर एंटर करती है। अब क्योंकि ये 1000 के 8 स्टार लेवल पर है, इसलिए ये काफी ज्यादा फैंसी मूव को दिखा रहा था। फिर डिवाइस से ब्लड चेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको देखकर तो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर निकलने वाली ब्लड एनर्जी प्योर गोल्ड कलर की थी, जिसके बाद ब्लड एनर्जी क्रिस्टल में एंटर करती है और हम देखते हैं कि डिवाइस में प्रेजेंट उस जगह पर एक साथ 8 क्रिस्टल एक ही बार में हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि गु याओ ने अपनी दाऊदी ब्लड लाइन को प्योरिटी में ग्रेड 8 लेवल हासिल कर लिया है। वैसे ही लोग एक दूसरे में बातें करने लगते हैं कि जनरल गु याओ जैसे इनकी रेपुटेशन है, ये वैसे ही उस रेपुटेशन में खड़े हुए हैं। इन्होंने ब्लड प्योरिटी में 8 ग्रेड हासिल किया है, जो कि मिस ओनर की ब्लड प्योरिटी ग्रेड को मैच करता है। और इस 8 ग्रेड ब्लड की खास बात ये है कि जिसके पास भी इस क्वालिटी का ब्लड रहता है, वो फिर दाओसेंग लेवल पर एंटर कर जाएगा और उसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दाओसेंग लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसमें कोई भी ऐसे एंटर कर ले। दाओसेंग और बांगसेंग में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इसी वजह से इस क्वालिटी का ब्लड होना के बावजूद भी बस उस लेवल में एंटर करने के चांसेस ही होते हैं। अब एल्डर जो ये बात कह रहे थे, उस पे कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हमारी मिस ओनर ने बहुत समय से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करा है। एशियन डीमन ने जो भी रिजल्ट पाया है, अगर मिस दोबारा अपना ब्लड टेस्ट करती हैं, तो जरूर ही वो इस 8 ग्रेड को पार कर देंगी। जिसके बाद फिर हमें मिस ओनर को दिखाया जाता है, जो कि सावन से एकदम से वॉइस में कहने लगती हैं कि सावन इसने अपने ब्लड लाइन का 8 लेवल हासिल कर लिया है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ गई होगी। गु याओ भी अपनी इस अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश था। वो स्माइल कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहे थे। जिसके बाद फिर हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंस करते हैं कि गु याओ ब्लैक समर्ड आर्मी के 4 जनरल में से एक जनरल, जो कि 1000 के 8 स्टार लेवल पर हैं, अपने ब्लड लाइन से पर्पल गोल्ड बार हासिल किए हैं। जिसके बाद फिर हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि एक पर्पल पेन समन करते हैं और उस पर्पल पेन से एक सिंबल को बनाते हैं और वो टैटू गु याओ की बॉडी में एंटर करता है। और अब जो ये टैटू पिछले टैटू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट एल्डर जब पेन को ही समन कर रहे थे, उससे ही काफी डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। और जैसे ही टैटू गु याओ की बॉडी में एंटर करता है, तो गु याओ की बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, उससे समझ में आता है कि गु याओ की पावर में काफी ज्यादा इनहेंसमेंट हो गया है। जिसके बाद अब थर्ड एल्डर कहते हैं, तो इस तरह से गु क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी खत्म होता है। आगे एल्डर कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी गु याओ बीच में उनको टोकते हुए कहता है, पर एल्डर हमारे एडल्ट ब्लड सेरेमनी की कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूँ, है ना। गु याओ जैसे ही ये बात कहता है, फर्स्ट एल्डर एकदम से समझ जाते हैं कि गु याओ क्या कहना चाहता है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि गु याओ हाँ तुम चैलेंज कर सकते हो, पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल दूसरे पार्टी की कंसर्न पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, तभी ये फाइट होगी। ये रूल तभी एग्जिस्ट करता है जब मेंबर दूसरे क्लैन से हो, वरना अगर गु रेलम की बात हो तो ये किसी को भी चैलेंज कर सकता है और उस पर्सन को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। पर यहाँ तो बात सावन की हो रही थी, इसलिए हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि अगले ही पल सावन की ओर उंगली करते हुए कहता है कि सावन कि क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट करो, क्योंकि यहाँ पर गु याओ 1000 के 8 स्टार पर है और सावन 1000 के 5 स्टार पर है। इसी वजह से अगर सावन गु याओ से जबरदस्ती फाइट भी करता है, तो उसमें गु याओ की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। पर अगर सावन गु याओ से खुद से फाइट करना चाहेगा, तो गु याओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सावन को हराकर फिर एक ग्लोरी हासिल करेगा और फिर अपना बदला भी ले लेगा। इसी मोटिव को पाने के लिए गु याओ सावन को उकसा रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे साउक्लैन में हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे फाइट करे। पर ये चीज देखते ही मिस ओनर तुरंत ही बात को समझ जाती हैं। वो गुस्सा होते हुए कहती हैं कि गु याओ अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। पर गु याओ मिस ओनर से नहीं बहस करना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था, इसलिए वो फिर से ही सावन को टारगेट करता है और फिर हंसने लगता है। कहता है कि सावन मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये फाइट नहीं करना चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहते हो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास इस फाइट को रिफ्यूज करने का पूरा अधिकार है। फिर वो कुछ और घटिया कहने वाला था, पर मिस ओनर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर
लेती है। गु याओ सावन के क्लैन को टारगेट करने लगता है। वो उसके पूरे क्लैन की बेइज्जती करना चाहता था ताकि सावन ऑफेंड होकर गु याओ को चैलेंज करे, पर मिस सोनर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है। वो खुद ही गु याओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सावन मिस सोनर को रोकता है। मिस सोनर घबरा जाती है कि कहीं सावन गु याओ के झांसे में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि सावन 1000 के 5 स्टार लेवल पर है और गु याओ 1000 के 8 स्टार लेवल पर है। और गु याओ गु क्लैन से है, जिसके पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक है। और अभी अभी गु याओ को गु रेलम का स्पेशल टैटू मिला है, जिससे गु याओ की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। पर सावन कहने लगता है कि मिस सोनर तुम चिंता मत करो, ये बस एक कंपटीशन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे। आज तुम्हारे क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी है, इस छोटी सी बात के लिए मैं सभी का मूड रुइन नहीं करना चाहता, मिस सोनर कहने लगती है। पर सावन कहने लगता है कि मिस सोनर तुम चिंता मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी बात अब मेरे क्लैन के ऊपर आ गई है, तो इससे फाइट करके मुझे भी सभी को दिखाना होगा कि मेरा साउ क्लैन किसी से कम नहीं है। मिस सोनर भी तब बात को समझती है और कहती है ठीक है सावन, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, पर ज्यादा पुश मत करिएगा। और संभल कर फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर ये लोग यहाँ से गु रेलम के उस सीक्रेट माउंटेन पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की फाइट ऑर्गेनाइज करी गई है। दोनों ही वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने हैं, पावर में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। पर इसके बाद हम सावन को देखते हैं, जो गु याओ को देखते हुए एक बोल्ड आवाज में कहता है कि साउ क्लैन से कि सावन गु क्लैन के गु याओ के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहते हुए अपने 1000 पावर को एक्टिवेट करता है। सावन को फाइट के लिए रेडी होने के बाद गु याओ बड़ा खुश होता है, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर कहता है कि सावन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले ही पल गु याओ अपना कदम बढ़ाता है और आसमान पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। गु याओ सावन के ऊपर बिजली की तेजी से कूदता है और एक जोरदार पंच से सावन के ऊपर अटैक करता है। हम लोग सावन को देखते हैं, जो कि खुद भी एक पंच लेता है और गु याओ के अटैक पर काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और गु याओ का अटैक जितना और वो सावन को दूर हटा देता है। पर अगले ही पल सावन 3000 लाइटनेट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो गु याओ के पास पहुंचता है और किक से हमला करता है। सावन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा हो गई है कि किक चलाने पर भी यहाँ पर आसमान में भी क्रैक आ रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर पहली बार अपने हीरो की 1000 बैटल को देखते हैं। सावन की यहाँ पर पिंक रेड एनर्जी और गु याओ की ग्रीन एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है और आसमान में बड़े बड़े क्रैक जनरेट हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बात बस कल्टीवेशन पर नहीं आती, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से सावन ने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गु याओ के अटैक से बच रहा है और फिर काउंटर अटैक भी कर रहा है। पर दोनों ही वॉरियर इतने ज्यादा कैपेबल हैं और इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर फाइट हो रही है कि अंदाजा लगाना कि कौन जीत पाएगा ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर सावन एक डिसएडवांटेज की कंडीशन में है, क्योंकि गु याओ की कल्टीवेशन सावन से बहुत ज्यादा है और 1000 लेवल पर हर एक स्टार का गैप बहुत ज्यादा होता है। पर सावन के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी वजह से सावन इस गैप्स को फिल कर सकता है। बहुत देर फिजिकल फाइट करने के बाद अब स्पेशल टेक्निक फाइट शुरू होती है। हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि गु रेलम के गॉड सीड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। पर हम लोग यहाँ पर पहली बार देखते हैं जब गु याओ एक नहीं मल्टीपल गॉड सीड टेक्निक को एक साथ ही क्रिएट कर देता है। एक ही साथ बहुत सारे पाम अटैक सावन की तरफ आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर अटैक का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से सावन अपने पंच को ही लेकर उन अटैक के ऊपर टूट पड़ता है। सावन की 1000 की 5 स्टार पावर और गॉड सीड टेक्निक से उसका एक्सपीरियंसेस सावन एक एक करके बहुत सारे गॉड सीड टेक्निक को खत्म कर देता है। इस खतरनाक एबिलिटी को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इवन हम लोग डीन मांगथियांग को देखते हैं, जो कि सावन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि जैसा इसके बारे में रूमर सुना हुआ था, वाकई में ये लड़का उतना ज्यादा काबिल है। यहाँ पर गॉड सीड टेक्निक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हम देखते हैं सावन भी अपने नेक्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्पेशल टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और जैसे ही सावन इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसकी 1000 की 5 स्टार की एबिलिटी बढ़ते हुए 1000 के 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। सावन फिर अटैक करता है और उसकी एनर्जी से वो गॉड सीड टेक्निक का मल्टीपल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको देखकर गु याओ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट के साथ सावन की ओर बढ़ने लगता है। और सावन ये देखते हुए अपने सुअन रोलर को समन करता है और दोनों एक और इंटेंस बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।